हेलो एवरीवन, दिस इज केडी एंड लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। एंड वर्चुअल मेमोरी दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब कोई भी एग्जाम है वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम इसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की बात करें तो जनरली वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो वर्चुअल मेमोरी क्या है? Let's understand the virtual memory. So, virtual memory, we can say it is the illusion to the programmer. It is illusion to the programmer that a program size which is greater than the main memory that can be executed with the help of a virtual memory. मीन्स ये क्या है, किसी प्रोग्रामर या यूजर के लिए एक इल्यूजन का काम करती है कि कोई प्रोग्राम है जिसका साइज क्या है, मेन मेमोरी से ग्रेटर है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वहां पे किसका रोल आएगा? वहां पे रोल आएगा वर्चुअल मेमोरी का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये मेन मेमोरी है और ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, राइट? तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है और हमारा प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे रहेगा। और फिर एज पर द रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, एक एक पेज को यहाँ पे मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते रहेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसा कि आपने पेजिंग में देखा था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस से हम कुछ पेजेस को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मेन मेमोरी में, राइट? तो ये जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस था वो क्या था? लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वर्चुअल एड्रेस स्पेस का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू द वर्चुअल मेमोरी। तो ये क्या था? वर्चुअल मेमोरी थी। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। जनरली क्या होता है, ये डिफाइंड होता है पर्टिकुलर पोर्शन की, सेकेंडरी मेमोरी का इतना पोर्शन है, ये हमारा एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज किया जाएगा। ओके, सो दैट्स डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर, दैट्स डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो वो क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है। उसको अप डाउन किया जा सकता है बट बाय डिफॉल्ट जो प्री डिफाइन कर दिया गया है, दैट्स द ओके थिंग। ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग इज ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम हमारा क्या है, पेजिंग रिलेटेड डायग्राम है। जो पेजिंग में किया था वही डायग्राम है, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या रोल रहेगा वर्चुअल मेमोरी के केस में? तो देखिए, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू दैट विल जनरेट द लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। अब सीपीयू ने जनरेट कर दिया लॉजिकल एड्रेस। अब मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोई, इट मे बी दैट पेज नंबर 2। मुझे पेज नंबर 2 चाहिए। अब पेज नंबर 2 मैंने यहाँ पे पेज टेबल में सर्च किया और यहाँ पे क्या है, वो पेज उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्रेम नंबर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पेज अवेलेबल नहीं है, इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे पेज फॉल्ट है। और अगर पेज फॉल्ट होगा तो इट विल इन्फॉर्म टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्फॉर्म किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये अवेलेबल नहीं है। अब ये पेज अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेगा? फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में थर्ड स्टेप में इसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस में सर्च किया जाएगा कि ये वाला पेज कहाँ पे है। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस में डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, ये वाला पेज मिल जाएगा, राइट? तो थर्ड स्टेप में हमने सर्च किया ये पर्टिकुलर पेज, तो हमें ये वाला पेज मिल गया, पेज 2। अब इस पेज को लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कहाँ पे लेके जाएंगे? इसको ब्रॉड किया जाएगा कहाँ पे, फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। और मान लीजिए कि इसको यहाँ पे पेज 2 को यहाँ पे स्टोर कर दिया फ्रेम नंबर 3 पे। अब फोर्थ स्टेप में हमने ये वाला काम कर दिया कि इसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस से हम कहाँ पे लेके गए, फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क क्या होगा? नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि यहाँ पे अपडेट किया जाएगा पेज टेबल को। अब पेज टेबल को अपडेट करेंगे और बता देंगे कि ये जो पर्टिकुलर पेज नंबर 2 है ये हमारा फ्रेम नंबर 3 पे अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया एड्रेस कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, फ्रेम नंबर 3 पे।
और उसके बाद क्या किया जाएगा, सीपीयू को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि रिक्वायर्ड पेज इज अवेलेबल, तो ये सिक्स्थ स्टेप में किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना होंगे, 6 स्टेप फॉलो करने होंगे जब भी पेज फॉल्ट होगा। ओके, तो जब भी पेज फॉल्ट होगा तो हम क्या करेंगे, 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट थिंग क्या रहेगा, पेज के लिए सर्च करेंगे, पेज अवेलेबल नहीं है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, पेज फॉल्ट हो गया है। सेकेंड थिंग, एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया जाएगा और इन्फॉर्म किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि पर्टिकुलर पेज इज नॉट अवेलेबल। फिर क्या किया जाएगा, सर्च फॉर द रिक्वायर्ड पेज इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में रिक्वायर्ड पेज के लिए सर्च किया जाएगा, फिर पेज को ब्रॉट किया जाएगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस में, और उसके बाद अपडेट किया जाएगा पेज टेबल को। और पेज टेबल अपडेट करने के बाद सीपीयू को इन्फॉर्म किया जाएगा कि पर्टिकुलर पेज इज अवेलेबल नाउ। ओके, सो ये हो गया पेज फॉल्ट का केस। अनदर थिंग, वर्चुअल मेमोरी जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिमांड पेजिंग अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट द डिमांड पेजिंग, और ऑल्सो वी कैन इम्प्लीमेंट द डिमांड सेगमेंटेशन, राइट। तो डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या अप्लाई करता है, दैट अप्लाइज द डिमांड पेजिंग। सो हम भी क्या करेंगे, डिमांड पेजिंग को ही यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, इज इट फाइन टू ऑल, एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है। यस। ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम पूजा, डिम्पी, सुषमा, संगीता। ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। यस, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दैट मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दैट इज m, and page fault service time that is s, and page fault rate is p, page fault rate is p, then find the effective memory access time। तो इस केस में वर्चुअल मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, तो वहां पे इफेक्टिवली हम मेन मेमोरी को कितनी बार एक्सेस करेंगे, और कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या रहेगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या रहेगा, तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दैट इज इक्वल टू पी। पी इज वर्ड, पी इज द पेज फॉल्ट रेट, किस रेट में पेज फॉल्ट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पेज फॉल्ट। देखिए जब भी क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा तो क्या लगेगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दैट इज एस, तो सर्विस टाइम लगेगा। फिर क्या होगा, अगर पेज फॉल्ट नहीं होता है तो वो क्या रहेगा, 1 - p। ये पेज फॉल्ट का रेशियो है तो 1 - p क्या रहेगा, दैट इज हिट रेशियो, कि पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो फिर कितना टाइम लगेगा, पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करना होगा, तो m टाइम लगेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, राइट। वर्चुअल मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो एक बार कंफर्म कीजिए, ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Main memory access time is 20 nanosecond. Page fault service time is 100 nanosecond. Page hit ratio is 95%. Then find the effective memory access time. तो यहाँ पे पेज का हिट रेशियो दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड आउट करना है। एक बार ट्राई कीजिए, फॉर्मूला ये रहेगा, इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, सारे पैरामीटर्स को पुट करना है। ये सारे सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इसको क्या करना होगा, पुट करना होगा, देन फाइंड आउट। Okay, from Pooja, it is 24 nanosecond. Yeah, that may be the right answer. Let's wait for the other candidates.
ओके, सो आई थिंक ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना होगा इस केस में। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम अपने को दे रखा है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम अपने को दे रखा है, पेज का हिट रेशियो दे रखा है। देखिए यहाँ पे पी क्या रहेगा, पी का मतलब फॉल्ट रेशियो। फॉल्ट रेशियो क्या रहेगा हमारा, अगर ये हमारा हिट रेशियो है, हिट रेशियो क्या होता है 1 - पी, ये हमें दे रखा है। तो पी क्या रहेगा, 1 - 95%, मीन्स 5% क्या रहेगा, पी हमारा रहेगा। तो फॉर्मूला पुट करना है जस्ट, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दैट इज इक्वल टू पी इंटू एस प्लस 1 - पी इंटू एम। सो पी कितना दे रखा है यहाँ पे, तो देखिए पी की वैल्यू दे रखी है 5%। तो 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय एस। एस क्या है, एस एस इज द पेज फोल्ड सर्विस टाइम। सो व्हाट इज द पेज फोल्ड सर्विस टाइम, 100 नैनो सेकेंड। सो दैट इज, म्यूट करेंगे, यस यस, पेज फोल्ड सर्विस टाइम दैट इज 100 नैनो सेकेंड, 100 नैनो सेकेंड हो गया। देन 1 - पी, 1 - पी मीन्स इट इज 95%। सो 95% मीन्स डिवाइड बाई 100। एंड एम इज द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दैट इज 20 नैनो सेकेंड। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, एंड फाइनली इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आई थिंक इसका रिजल्ट क्या आएगा, चेक कर लेना एक बार, 24 नैनो सेकेंड आई थिंक। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट विल बी 24 नैनो सेकेंड। कैलकुलेट कीजिए, आई थिंक यही आएगा 24 नैनो सेकेंड। यस, ओके, सो फाइनली दिस इज द रिजल्ट। एक बार कंफर्म करो, यस आ गया समझ, यस और नॉट। ओके, डिम्पी क्लियर है, बाकी सब बताइए। सीनू क्लियर, संगीता क्लियर। ओके फाइन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। यूजीसी नेट में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। और आपके चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपका पीजीटी एग्जाम है, किसी में भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल आपका एड ऑन किया जा सकता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी। मींस नॉर्मली कोई स्टेटमेंट पूछी जाएगी या किसी चीज़ को एक्सप्लेन या डिफाइन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाएगी। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि सपोज एन इंस्ट्रक्शन टेक्स द आई माइक्रोसेकंड एंड एडिशनल जे माइक्रोसेकंड इफ द पेज फॉल्ट अकर्स। तो ये कंडीशन लगा दी है कि जे माइक्रोसेकंड एडिशनली लेगा, मतलब आई टाइम तो लगेगा प्लस जे भी लगेगा। कब, जब पेज फॉल्ट होगा, राइट। पेज फॉल्ट अगर होगा तो ये टाइम लगेगा। Then effective instruction access time if the page fault occur on an average for every k instruction। इसने कहा कि every k instruction के बाद क्या होगा, पेज फॉल्ट आएगा, राइट। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, सपोज एनी इंस्ट्रक्शन टेक आई माइक्रो सेकेंड। तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कह सकते हैं कि आई माइक्रो सेकेंड है, और एडिशनली ये जे माइक्रो सेकेंड लेगा अगर पेज फॉल्ट हुआ तो। और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्सेस टाइम निकालना है अगर पेज फॉल्ट होता है हमारा और जनरली इसने बताया कि एवरी के इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। ट्राई कीजिए ऑप्शन ए। ओके, विल चेक इट आउट। ऑप्शन ए चेक करेंगे, इज इट राइट और रॉन्ग। एक बार आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
ओके, सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपने को बता रखा है सपोज एन इंस्ट्रक्शन टेक आई माइक्रो सेकेंड। आई माइक्रो सेकेंड का मतलब मेन मेमोरी एक्सेस टाइम क्या रहेगा, एम एम दैट इज इक्वल टू आई माइक्रो सेकेंड, एंड एडिशनल जे माइक्रो सेकेंड इफ द पेज फॉल्ट अकर। तो पेज फॉल्ट अकर होगा तो एडिशनली जे माइक्रो सेकेंड लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पेज फॉल्ट हुआ तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगेगा, और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दैट इज एस विच इज इक्वल टू आई प्लस जे। देखिए नॉर्मली आई टाइम लग रहा था, फिर एडिशनली जे माइक्रो सेकेंड लगेगा, तो आई प्लस जे माइक्रो सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल टाइम लगेगा हमारा पेज फॉल्ट सर्विस के लिए। उसके बाद क्या होगा कि देन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्सेस टाइम हमें निकालना है। तो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्सेस टाइम का मीनिंग यही है कि हमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इसका फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड आउट करना है। अनदर थिंग कि इफ द पेज फॉल्ट अकर, sorry, the effective instruction access time if the page fault occur on an average for k instruction। तो इसने एक चीज और बताई है कि जब भी क्या होगा, कोई के इंस्ट्रक्शन होगी उसके बाद एक पेज फॉल्ट हमारा आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, पी। पी का मतलब क्या है, 1/k। जब भी के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद एक पेज फॉल्ट यहाँ पे आएगा, वन पेज फॉल्ट वहां पे आएगा। तो पी का बी अपने को पता चल गया, तो फाइनली क्या कह सकते हैं, पी इंटू एस प्लस 1 - पी इंटू एम। ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब है, पी का मतलब हो गया हमारा दैट इज 1/k, 1/k इंटू एस। एस का मतलब क्या है, एस मीन्स इट इज आई प्लस जे, आई प्लस जे प्लस इट इज 1 - पी, 1 - पी मीन्स 1 - 1/k इंटू एम। एम का मतलब क्या है, एम इज आई। ओके, इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या आएगा, देखिए 1/k इंटू आई आ जाएगा, मीन्स आई बाई के हो जाएगा, आई बाई के प्लस प्लस इट इज जे बाई के, जे बाई के प्लस इट इज आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, आई माइनस आई बाई के, आई माइनस आई बाई के, जस्ट ए मिनट, आई माइनस आई बाई के, ये हो जाएगा। तो देखिए आई बाई के से ये कैंसिल आउट, तो फाइनली बच गया क्या, जे बाई के प्लस आई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई प्लस जे डिवाइड बाय के, दैट इज द रिजल्ट। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो आई प्लस जे डिवाइड बाय के कहाँ पे आएगा, आई प्लस जे डिवाइड बाय के। सो दिस इज द राइट राइट आंसर, आई प्लस जे बाय के। ओके, ये सिमिलर लिख रखा है, इनमें से कोई भी एक ले लेंगे, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है। तो आई प्लस जे डिवाइड बाय के क्या होगा, और रिजल्ट आ जाएगा। जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड, इसमें से रिजल्ट हमारा क्या होगा, ये ए वाला, ये भी नहीं होगा, इसका अलग मीनिंग है। रिजल्ट हमारा आई प्लस जे बाई के, आई प्लस जे बाई के, ये था ना रिजल्ट। तो ये ए होगा, ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। यस राइट, ए इसका आंसर आएगा। यस, क्लियर है, एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, जस्ट ए मिनट, सुमन क्लियर, डिम्पी, संगीता, ममता, ओके ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग।
Okay, so now we'll discuss about the page replacement algorithm. तो normally हमें पता है कि पेज फॉल्ट अकर होगा, और पेज फॉल्ट अकर होगा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेज को लेके आना पड़ेगा मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में जब पेज को लेके आएंगे तो ऑलरेडी वहां पे उस पर्टिकुलर पेज पे कोई अवेलेबल हो सकता है, तो उसमें से हमें क्या होगा, उसमें से पेज को रिप्लेस करना होगा, किसी पर्सन को, किसी किसी पर्टिकुलर फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, वहां पे रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, विल अप्लाई द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को हम वहां पे फॉलो करेंगे। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, like it is a first in first out, optimal page replacement, most recently used, least recently used, like this. Okay, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस टाइप से हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ओके, तो चलिए वन बाय वन इन एल्गोरिदम्स को करते हैं। सो फर्स्ट वन इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा होगा कि नंबर ऑफ फ्रेम्स मेन मेमोरी में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को बता रखे हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट आर थ्री, थ्री फ्रेम्स हम लेके चलेंगे। और सेकंड थिंग क्या है कि रेफरेंस स्ट्रिंग अपने को दे रखी मिलेगी। तो रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है, ये वाली हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं मेन मेमोरी का। ये मान लीजिए मेन मेमोरी है, और इसमें क्या होंगे, थ्री नंबर ऑफ फ्रेम्स रहेंगे। ये मान लीजिए थ्री फ्रेम्स हमारे पास है। ओके, और इसमें मान लेते हैं कि ये रेफरेंस स्ट्रिंग है। रेफरेंस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, वन, टू, फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, ये रेफरेंस स्ट्रिंग को हमने मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब फीफो अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनिशियल स्टेज पे सारे के सारे फ्रेम क्या है, एम्प्टी है। तो जैसे ही हमारे पास डिमांड आई पेज नंबर वन के लिए, अब पेज नंबर वन यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, पेज नंबर वन को यहाँ पे स्टोर कर दिया। ओके, तो ये क्या था, पेज फॉल्ट था, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था तो पेज फॉल्ट है। अब ये हो गया पेज फॉल्ट। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस ये पेज फॉल्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर टू, देर इज ए डिमांड फॉर द पेज नंबर टू। पेज नंबर टू इज नॉट अवेलेबल। देखिए, पेज नंबर वन अवेलेबल है, पेज नंबर टू अवेलेबल नहीं है। तो पेज नंबर टू को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और ये भी क्या है, एक पेज फॉल्ट। तो स्टार से हमने रिप्रेजेंट कर दिया पेज फॉल्ट को। नेक्स्ट पेज नंबर थ्री, अगेन पेज नंबर थ्री, देखिए यहाँ पे चेक करना होगा, यहाँ पे पेज नंबर थ्री हमारा अवेलेबल नहीं है, तो पेज फॉल्ट है। तो वन, टू एंड थ्री को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और ये क्या है, एक पेज फॉल्ट है। नेक्स्ट क्या होगा, पेज नंबर फोर। पेज नंबर फोर अवेलेबल है क्या, इनमें से अवेलेबल है नहीं, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट आ गया। पेज फॉल्ट है तो रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, फीफो अप्लाई करेंगे, जो सबसे पहले इन हुआ है। तो इनमें से सबसे पहले कौन इन हुआ है, वन ना, तो वन के साथ क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे टू, और यहाँ पे क्या आएगा, थ्री, एंड देर इज ए पेज फॉल्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रिक्वेस्ट है वन के लिए। अब वन अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट है, किसके साथ रिप्लेस करें, तो रिप्लेस करना होगा हमें टू के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट इन हुआ था। राइट, इनमें से ये फर्स्ट इन हुआ था, तो फोर यहाँ पे आ जाएगा, टू के साथ रिप्लेस किया वन, और ये आ गया थ्री। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज टू। अब टू अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल, तो क्या करना पड़ेगा, पेज फॉल्ट आ गया, पेज फॉल्ट आ गया तो रिप्लेस करना होगा। अब किसके साथ रिप्लेस किया जाए, जो इनमें सबसे पहले आया था, तो मतलब थ्री के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये टू, ये वन, और ये फोर, एंड पेज फॉल्ट यहाँ पे भी था पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज फाइव।
5 को किसके साथ? तो 5 को रिप्लेस करेंगे हम अगेन, जो पहले इन हुआ था, तो 4 यहाँ पे पहले इन हुआ था, तो इसके साथ रिप्लेस किया हमने 5 1 एंड 2। अगेन पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज 1, 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो देर इज अ नो पेज फॉल्ट। तो 1 5 एंड इट इज हिट, ये हिट कर गया, यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज 2, 2 is available or not? Yes, 2 is available, so there is a no page fault, it means it is a hit, तो यहाँ पे भी हिट कर जाएगा, पेज फॉल्ट नहीं है। देन 3, 3 का मतलब क्या हुआ? 3 मीन्स अवेलेबल है क्या? देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3, 3 अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट है, इसका मतलब रिप्लेस करना होगा, किसके साथ रिप्लेस करना होगा इसको? तो इसको रिप्लेस करेंगे हम इनमें से जो पहले आया। सबसे पहले कौन आया? देखिए ये अभी इनमें से कौन सा सबसे पहले आया है? ये पेज फॉल्ट था, ये यहाँ पे, और ये पेज फॉल्ट था, ये चलता आ रहा है अभी तक, और ये क्या है? ये। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन से वाला है? ये वाला चलता आ रहा है ना। इसका मतलब 1 के साथ क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना होगा इसको, 3 को, 3 2 एंड 5 एंड देर इज ए पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है? 4, 4 अवेलेबल है क्या? नहीं, रिप्लेस करना होगा, किसके साथ रिप्लेस करें? तो इनमें से 2 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 4 3 and 5 and page fault। again 5, 5 is already available, no page fault, it is hitting, तो ये हिट कर गया। तो फाइनली अगर कैलकुलेट करें तो कितने पेज फॉल्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। सो पेज फॉल्ट दैट इज इक्वल टू 9 एंड पेज हिट दैट इज इक्वल टू, इट इज 1 2 एंड 3। पेज हिट कितना हो गया? 3। ओके। तो आपसे पेज फॉल्ट पूछ लिया जाएगा, आपसे पेज हिट पूछ लिया जाएगा, और इसी में छोटा मोटा एप्टीट्यूड लगा के पूछ लिया जाएगा। वो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट फाइन टू ऑल? यस, बताइए क्लियर है? ओके, संगीता, ममता क्लियर है, सुमन क्लियर है, पूजा क्लियर है, डिम्पी क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहेगा? अब ये मैंने क्या किया? मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पे 3 लिए थे। अब क्वेश्चन में क्या दे दिया? नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 4। अगर 4 फ्रेम्स दे रखे हैं तो उसके लिए ट्राई कीजिए। सो नाउ वी हैव द 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स, देन हाउ मेनी पेज फॉल्ट आर देयर? अब हमने क्या किया? नंबर ऑफ फ्रेम्स को यहाँ पे बढ़ा दिया है, और अब अपने को चेक करना है कि कितने पेज फॉल्ट होंगे। ओके, ट्राई कीजिए। यस। तो ये रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पे दे रखी है, इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 1, ये 2 3 4 1 2 5 1 2 4 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जस्ट a minute, 3 4 5 like that। ओके।
Then find out the number of page fault. So it is 1 2 3 4. Okay, so number of frames are 4. अब ट्राई कीजिए. Okay, now let's see how many number of page fault are there. तो देखिए इस केस में क्या होगा. यस. तो फर्स्टली हमारे पास डिमांड है पेज नंबर 1 के लिए. पेज नंबर 1 इज नॉट अवेलेबल. तो मतलब क्या हुआ, पेज नंबर 1 को यहाँ पे स्टोर किया और ये पेज फॉल्ट है. पेज नंबर 2 के लिए डिमांड है, पेज नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल, तो इसको हमने यहाँ पे स्टोर किया और ये भी पेज फॉल्ट है. पेज नंबर 3 नॉट अवेलेबल, सो 1 2 एंड 3 एंड पेज फॉल्ट. नेक्स्ट 4 is not available, so here it is a 1 2 3 and 4 and there is a page fault. Now there is a 1 is already available, means it is a hit, so here it is a hit. Now 2 is already available, so 1 2 3 and 4 it is a hit. Again 5 is not available, तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इन कौन हुआ था 1, तो यहाँ पे 5, ये 2, ये 3 और ये 4 एंड पेज फॉल्ट. नेक्स्ट इज 1 इज अवेलेबल, नो 1 इज नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब फॉल्ट हो गया. किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 2 के साथ, तो यहाँ पे 1, ये 3, ये 4 और ये 5 एंड पेज फॉल्ट. नेक्स्ट इज 2 इज नॉट अवेलेबल, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे रिप्लेस करना होगा, 2 को 3 के साथ कर देते हैं, तो हियर इट इज 2 4 1 एंड 5 एंड पेज फॉल्ट. नेक्स्ट 3 इज नॉट अवेलेबल, किसके साथ रिप्लेस करें, तो 3 को रिप्लेस करेंगे 4 के साथ. हियर इट इज 3, इट इज 2 1 5 एंड पेज फॉल्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट 4 इज नॉट अवेलेबल, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 5 के साथ. सो हियर इट इज 4 1 2 एंड 3 एंड पेज फॉल्ट. नाउ नेक्स्ट इज 5 इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, तो 5 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, तो 5 को रिप्लेस कर देते हैं, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 1 के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 के साथ इसको रिप्लेस करेंगे. हियर इट इज 5, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3 एंड 4 पेज फॉल्ट. ओके, तो ये भी पेज फॉल्ट है, तो पेज फॉल्ट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो पेज फॉल्ट आर 10 एंड पेज हिट इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आपने देखा कि जब नंबर ऑफ फ्रेम्स को हमने फॉर द सेम रेफरेंस स्ट्रिंग, जब हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज किया तो हमारे पेज फॉल्ट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, राइट. और जनरली होता क्या है कि जब नंबर ऑफ फ्रेम्स को हम इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट हमारे क्या होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स केस हो रहा है कि जब हमने क्या किया, जब हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ाया तो यहाँ पे पेज फॉल्ट क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए. इसी को बोलते हैं बिलेडीज एनोमली, राइट. तो ये क्या है, देर इज ए बिलेडीज एनोमली एंड फीफो दैट इज सफरिंग फ्रॉम बिलेडीज एनोमली. ओके, तो इसको बोलते हैं बिलेडीज एनोमली.
एंड आई होप दैट इट इज फाइन टू ऑल. एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल? यस. ओके. डिम्पी क्लियर. पूजा, ममता. ओके. ओके फाइन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज द ऑप्टिमल पेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. So what is optimal pace replacement algorithm? Let's understand. So ऑप्टिमल की बात करें तो ऑप्टिमल में हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, राइट. हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं? रिप्लेस द पेस विच इज नॉट यूज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इन फ्यूचर. ठीक है. तो फ्यूचर में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जिस पेज को हमने यूज नहीं किया है उसके साथ हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. हम अप्लाई करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, और इसमें हमें रेफरेंस स्ट्रिंग ये वाली दे रखी है, और नंबर ऑफ फ्रेम्स मान लीजिए कि नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट इज इक्वल टू 3. और 4 के लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. हम यहाँ से हमें वे पता चल जाएगा कि कैसे रिप्लेस करना होगा. तो देखिए, अ, ये हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है, और नंबर ऑफ फ्रेम्स बना लेते हैं. ओके देखिए, रेफरेंस स्ट्रिंग मान लीजिए ये दे रखी है अपने को 7 0 1 2 3 0 4 2 3 0 2 1 3 2 1 2 0 1 एंड 1. अज्यूम करते हैं इतना ही दे रखा है, यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं. ठीक है. या इसको रखना चाहे तो रख भी लेते हैं. 2 0 1 हो गया, 7 0 एंड 1. ठीक है. ओके. अब देखिए, ऑप्टिमल पेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे. इनिशियली क्या है कि 7 नंबर फ्रेम के लिए, 7 नंबर पेज के लिए क्या है, डिमांड है, और ये पेज अवेलेबल नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? इसको पुट करना होगा फ्रेम में. तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, और ये क्या है, पेज फॉल्ट है. नेक्स्ट क्या है? 0. 0 इज नॉट अवेलेबल, तो 7 और 0 ये भी पेज फॉल्ट है. नेक्स्ट क्या है? 1. 7 0 एंड 1 दैट इज पेज फॉल्ट. नेक्स्ट क्या है? 2. 2 इज अवेलेबल और नॉट, 2 इज नॉट अवेलेबल. तो रिप्लेस करना होगा किसके साथ? ऑप्टिमल. ऑप्टिमल का मतलब फ्यूचर की तरफ देखेगा. तो 2 को रिप्लेस करना है ना. तो फ्यूचर में इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है? राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है. तो 1 0 और 7 में से चेक कीजिए. 1 0 एंड 7, तो 0 यहाँ पे है, और 1 यहाँ पे, ये 2 है. ओके. तो देखिए, ये क्या है? 1. ये 1 है. तो 1 यहाँ पे है और 7 लास्ट में. मतलब हम कहाँ किसके साथ रिप्लेस करेंगे? सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हमारा 7 है. तो 7 हमें के साथ। 7 के साथ क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा. तो 7 के साथ रिप्लेस करना होगा. इसका मतलब यहाँ पे 7 है, इसके साथ रिप्लेस कर दो. ये 2 आ गया, ये 0 और ये 1. ओके. एंड देर इज ए पेज फॉल्ट. नाउ 3 इज नॉट अवेलेबल. रिप्लेस करना होगा, किसके साथ करेंगे? तो देखिए, 1 0 एंड 2 इनमें से चेक करेंगे. 0 यहाँ पे है, इसके साथ नहीं करेंगे. 2 यहाँ पे है, और क्या है? 2 के बाद 1. 1 सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो मतलब 1 के साथ रिप्लेस करना होगा. तो यहाँ पे 3, ये 0 और ये आ गया 2, एंड देर इज ए पेज फॉल्ट. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 0. सो हियर इट इज 3 0 एंड 2, देर इज ए पेज फॉल्ट. तो ये आ गया पेज फॉल्ट.
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 4। 4, ओके जस्ट अ मिनट, जीरो इज अवेलेबल ना, जीरो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो देर इज ए नो पेज फॉल्ट, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हिट करेगा, देर इज नो पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 4। 4 अवेलेबल नहीं है, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो देखिए 3, 0 और 2 में से किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 0, 0 सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये 4, ये 3 और ये आ गया 2 एंड पेज फोल्ड। नेक्स्ट क्या है, 2, 2 इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो 2 4 3 एज इट इज हिटिंग। नेक्स्ट 3 इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो 3 4 2 हिट कर गया। नेक्स्ट क्या है, 0, 0 इज नॉट अवेलेबल, तो रिप्लेस करना होगा, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो देखिए 0, 0 का मतलब यहाँ पे हो गया ये 3 4 एंड 2, किसके साथ रिप्लेस करें। हम्म तो देखिए 3 4 और 2 में से कौन सा ज्यादा डिस्टेंस पे है, सो 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, और क्या था 4, तो 4 के साथ ही करना पड़ेगा, तो 4 के साथ रिप्लेस करते हैं 0 को, तो ये 0, ये 3, ये 2 और ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज 3, 3 इज ऑलरेडी अवेलेबल, 3 0 एंड 2 इट इज हिटिंग। नेक्स्ट 2 is available, so 3 0 2 and it is hitting. नेक्स्ट इज 1, 1 इसका मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 को किसके साथ रिप्लेस करें, अब इस केस में रिप्लेस करना होगा हमें किसके साथ, और 2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, इसका मतलब 3 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये 1, ये 0 और ये 2 एंड पेज फॉल्ट। 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, देर इज नो पेज फॉल्ट, सो ये हिट कर जाएगा। 0 के केस में 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो हिट कर गया, 0 1 एंड 2 इट इज हिटिंग। अगेन 1 हिट कर गया, 1 0 2 हिटिंग। 7, 7 का मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके साथ करें, तो देखिए 0 और 1 तो यहाँ पे आ गया, तो 0 और 1 के साथ तो करेंगे नहीं, तो 2 के साथ करना होगा, तो 2 के साथ 7 को किया रिप्लेस, 0 1 एंड इट इज हिट, इट इज ए पेज फॉल्ट। ओके, उसके बाद 0 आ गया, 0 ऑलरेडी अवेलेबल, नो पेज फॉल्ट। ओके, तो ये हिट कर गया, और 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो 1 0 7 इट इज हिटिंग। तो फाइनली ये अपने को पता चल गया कि कितने पेज फॉल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 then 8 9, so page fault that is equal to 9 and page hit that is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, page hit that is equal to 10, पेज हिट हमारा क्या रहेगा, 10 रहेगा। ओके, पेज हिट दैट इज 10 and पेज फॉल्ट दैट इज 9। ओके, इज इट फाइन टू ऑल। यस, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, कोई ना कोई एल्गोरिदम पूछ लिया जाएगा आपसे, पहले रिप्लेसमेंट। यस, तो पहले पूछ लिया जाएगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, फिर आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन करना होगा, या आपसे बोल दिया जाएगा कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको एग्जाम्पल में क्या होगा, आपको नॉर्मली कोई ना कोई रेफरेंस स्ट्रिंग लेनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उसका एग्जाम्पल देना होगा। ओके, सो कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल। और इसका नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 लेंगे, और 4 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये खुद से ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक बार, एक बार रिप्लाई कीजिए इसके लिए कि समझ आ गया या नहीं। यस, इज इट फाइन टू ऑल।
Okay, so now let's see the next algorithm, that is the MRU. MRU. MRU stand for the most recently used algorithm. Okay, so what will happen in case of MRU, most recently used? Let's see. So again we'll go with 3 frames and 4 number of frames के साथ आपको ट्राई करना है. इन केस एनी डाउट मुझे शेयर कर देना, तो मैं उसको आगे करा दूंगा. अदरवाइज आप आराम से कर लोगे. आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है. राइट. तो देखिए, let me take 3 number of frames. So here it is, 1 2 3 4 5. Okay. Now this is what reference string given. Let me write down here. It is 7 0 1 2 3 0 2 3 0 3 2 1 3 2 1, then 201 ओके. 201. ओके, इसको हटा देते हैं. मान लीजिए यहाँ तक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है. नाउ वी नीड टू अप्लाई द MRU मोस्ट रिसेंटली यूज्ड. कैसे वर्क करेंगे, चलिए समझते हैं. तो इनिशियली क्या है, 7 इज नॉट अवेलेबल. पेज नंबर 7 के लिए डिमांड है, विच इज नॉट अवेलेबल. सो 7 को यहाँ पे स्टोर किया, पेज फोल्ड. देन डिमांडिंग फॉर 0. 0 इज नॉट अवेलेबल, सो पेज फोल्ड. सो यहाँ पे स्टोर किया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 नॉट अवेलेबल. सो हियर इट इज 7 0 एंड 1. अगेन पेज फोल्ड. Then 2. 2 is available or not available. So we'll replace with what? We'll replace with the most recently used. तो देखिए, ये 2 है. इसके मोस्ट रिसेंट कौन सा है, ये वाला, इसके साथ वाला. तो इसके साथ रिप्लेस करना होगा. तो 2 0 7 एंड पेज फोल्ड. नेक्स्ट इज 3. अवेलेबल है क्या, नहीं, तो इसके साथ वाले के साथ रिप्लेस करेंगे. तो इसका मतलब 2 के साथ इसको रिप्लेस करेंगे. हियर इट इज 3 0 एंड 7 पेज फोल्ड. Again 0 is available, so it is not a page fault. So here it is 307 and it is a page hit. Now it is 4 is available, not available. So इसके साथ वाले के साथ रिप्लेस करना होगा, तो 0 के साथ रिप्लेस करेंगे. Here it is 4, here it is 3 7 and page fault. Okay. Now 2 is available, not available. तो इसके साथ वाले के साथ रिप्लेस करेंगे, मीन्स 4 के साथ रिप्लेस करेंगे. Here it is 2 3 and 7 page fault. Next is 3 already available, page hit. Next is 0. 0 is available और 0 is नॉट अवेलेबल. सो रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ रिप्लेस करेंगे. तो हियर इट इज 0, हियर इट इज 2 एंड 7 पेज फोल्ड. ओके. नेक्स्ट इज 3. 3 इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल. सो किसके साथ रिप्लेस करना होगा, 3 इज नॉट अवेलेबल. 3 को किसके साथ रिप्लेस करना होगा, 0 के साथ. सो हियर इट इज 0 2 एंड 7. मीन्स मोस्ट रिसेंटली के साथ क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे. तो पेज फोल्ड. 2 is already available, so no page fault. So पेज हिट कर जाएगा. 1 is not available, replace with 2 के साथ रिप्लेस करना होगा. So here it is 0 1 and 7 पेज fault. Next is 2 not available, so replace with 1 के साथ रिप्लेस करेंगे. Here it is 2 0 and 7 and there is a page fault. 0 is already available, so 0 2 7 and it is hit. And 1 is available, not available, so replace with 0. So here it is a 1 2 and 7 page fault. Okay, so page fault are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो देखिए, ये वाले क्या हो गए हमारे पेज फोल्ड. सो टोटल नंबर ऑफ पेज फोल्ड्स आर 12 and page hits are, here it is 1, here it is 2,
थ्री एंड फोर. पेज हिट आर फोर. ओके. सो फाइनली दिस इज द रिजल्ट. डोंट वरी. कोई बात नहीं, अगर हमने जीरो की जगह थ्री लिख दिया, डोंट वरी. बस पैटर्न पता होना चाहिए. माइनर मिस्टेक हो सकता है, डोंट वरी. ऑब्जेक्टिव में आपके मिस्टेक की वजह से रिजल्ट आपका गलत भी आ सकता है, बट सब्जेक्टिव में अगर आपका पैटर्न ओके है तो आपके मार्क्स ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे. ओके. सो मेजर थिंग इज आपको पैटर्न पता होना चाहिए. चलिए बताइए, इज इट फाइन टू ऑल? क्लियर है? मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में कैसे रिप्लेस करना होगा, तो आपके साथ वाले के साथ रिप्लेस करना है. जस्ट मोस्ट रिसेंटली जो होगा उसके साथ क्या करना है, रिप्लेस करते जाना है. आगे समझ. एक बार कंफर्म करो. इज इट फाइन टू ऑल? ओके. डिम्पी, वन्ना, सुमन, सुमन, सुषमा. ओके. ओके फाइन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट इज द लिस्ट रिसेंटली यूज्ड. Next algorithm, that is the least recently used, LRU. LRU stand for the least recently used. ओके. तो एक ऐसे पेज के साथ रिप्लेस किया जाएगा जो हमारा लिस्ट रिसेंट है. ठीक है. लिस्ट रिसेंट का क्या मीनिंग होगा आगे समझने वाले हैं. तो देखिए, लेट मी टेक नंबर ऑफ फ्रेम एज ए थ्री. Okay, let me write down the reference string. Here it is 7 0 1 2 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 1 2 1 2 0 एंड 1. लेट मी से. ओके, कंप्लीट नहीं लिया मैंने, थोड़ा एक दो स्ट्रिंग को छोड़ दिया है. डोंट वरी. जस्ट अपने को पता होना चाहिए कैसे वर्क करेगा. तो इनिशियली क्या होगा, समझते हैं इसको. तो देखिए, इनिशियली इनमें से किसी भी पेज में कोई भी पेज अवेलेबल नहीं है, मीन्स किसी भी फ्रेम में पेज अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट है. यस. सो 7 को हमने यहाँ स्टोर किया और पेज फॉल्ट है. नेक्स्ट क्या है, जीरो, नॉट अवेलेबल. सो 7 0, देन पेज फॉल्ट. 7 0 एंड 1, देर इज ए पेज फॉल्ट. देन 2, 2 इज अवेलेबल और नॉट नॉट अवेलेबल. तो रिप्लेस करना होगा. तो इनमें से किसके साथ रिप्लेस किया जाए, तो हमें चेक करना पड़ेगा. तो देखिए, ये क्या होता है हमारा मोस्ट रिसेंट, ये हमारा रिसेंट, और ये हमारा क्या होता है, लिस्ट रिसेंट. एल स्टैंड फॉर द लिस्ट एंड एल स्टैंड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा उसके साथ क्या कर दो, रिप्लेस कर दो. तो देखिए, इसमें से 1 0 और 7, इनमें से किसके साथ, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा डिस्टेंस पे है, 7 ना. तो इसका मतलब हमें इसको 7 के साथ रिप्लेस करना है. तो 2 0 एंड 1 एंड देर इज ए पेज फोल्ड. नेक्स्ट क्या है, 3. 3 इज अवेलेबल नॉट अवेलेबल, रिप्लेस करना होगा किसके साथ, तो जो इनमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, 1 0 एंड 2. 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 0 ज्यादा डिस्टेंस पे है, 0 के साथ रिप्लेस कीजिए. सो हियर इट इज 1 एंड 2 एंड पेज फॉल्ट. ओके. नेक्स्ट इज 0. 0 इज अवेलेबल और नॉट नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट. किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, ये मोस्ट रिसेंटली, ये रिसेंटली, और दिस इज व्हाट, लिस्ट रिसेंटली. तो आपका 1 के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. तो हियर इट इज 0, हियर इट इज 3 2 एंड पेज फॉल्ट. नेक्स्ट क्या है, 4. 4 इज अवेलेबल नॉट अवेलेबल, किसके साथ रिप्लेस करें,
जीरो यहाँ पे है, थ्री यहाँ पे है, टू यहाँ पे, तो टू सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फोर, ये थ्री, और ये आ गया जीरो, एंड देर इज ए पेज फॉल्ट। नेक्स्ट टू, टू को किसके साथ रिप्लेस करें? तो देखिए जीरो, थ्री एंड फोर, फोर यहाँ पे आ गया, जीरो यहाँ पे, तो थ्री के साथ, थ्री सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आ गया टू, ये जीरो, और ये फोर, एंड पेज फोल्ड। नेक्स्ट क्या है? थ्री, थ्री का मतलब पेज फॉल्ट आ गया, फिर से किसके साथ रिप्लेस करेंगे? तो इसको रिप्लेस करना होगा, देखिए टू यहाँ पे है, थ्री आ गया ना, तो टू यहाँ पे है, फोर यहाँ पे है, जीरो के साथ रिप्लेस करना होगा। तो हियर इट इज ए थ्री, हियर इट इज ए टू, फोर, एंड पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज जीरो, जीरो आ गया, किसके साथ रिप्लेस करें? तो अगेन चेक करना होगा, यस। तो इस केस में अगेन चेक करेंगे, तो देखिए थ्री तो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट टू, टू यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट फोर, फोर सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो फोर से रिप्लेस करेंगे। तो हियर इट इज जीरो, हियर इट इज टू, हियर इट इज थ्री, एंड पेज फोल्ड। थ्री ऑलरेडी अवेलेबल है, अगेन हिट कर गया, तो ये हिट कर गया, टू अवेलेबल है, तो हिट कर गया। नेक्स्ट वन, वन इज नॉट अवेलेबल, तो वन का मतलब थ्री, टू और जीरो में से टू यहाँ पे आ गया, थ्री यहाँ पे, जीरो डिस्टेंस पे है, तो इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये वन, ये टू, ये थ्री, एंड देर इज ए पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है? टू, टू ऑलरेडी अवेलेबल, नो पेज फॉल्ट, सो हियर इट इज ए हिट। देन जीरो, जीरो नॉट अवेलेबल, तो किसके साथ रिप्लेस करें? टू यहाँ पे है, वन यहाँ पे, थ्री, थ्री के साथ रिप्लेस करना होगा। तो हियर इट इज जीरो, टू एंड वन, एंड देर इज ए पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज वन, वन इज ऑलरेडी अवेलेबल, वन टू जीरो, एंड दैट इज हिटिंग, एंड फाइनली इट इज सॉल्व। ओके, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ विल कैलकुलेट। सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आर, here it is a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So page fault that is equal to 12, and number of page hit that is equal to 1 2 3 and 4. So page hit that is equal to 4, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, सो इज इट फाइन टू ऑल? तो इसको आपको क्या करना है, 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स लेने होंगे। इवन तो इसको ही नहीं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं उन सबके नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करेंगे, और फिर आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम उठा के देखना, आपको यहाँ से एलआरयू, एमआरयू और इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब भी आपके पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर यूजीसी नेट और गेट एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से करना होगा। ओके फाइन। सो एक बार कंफर्म कर दो, इज इट फाइन टू ऑल? आ गया समझ? ओके, डिम्पी, संगीता, सुषमा, ओके, ममता, पूनम, ओके फाइन, क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, एंड इट इज कवर्ड।